अगर कोई नेता एक बार सांसद बन जाता है तो वो अपने लड़के को राजनीति में लॉन्च कर देता है। हमने लालू प्रसाद यादव के लड़के को जाना कि उसका नाम तेजस्वी यादव है। हमने मुलायम सिंह यादव के लड़के को जाना कि उनका नाम अखिलेश यादव है। हमने रामविलास पासवान के लड़के को जाना कि उनका नाम चिराग पासवान है। लेकिन नीतीश कुमार के लड़के को शायद आप ना जानते हो। नीतीश कुमार के बेटे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में लोगों ने तब चर्चा शुरू की जब पिछले 2-3 दिनों से नीतीश कुमार के लड़के निशांत कुमार को लेकर चर्चा होने लगी कि अब राजनीति में आएंगे और नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार का जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसको संभालेंगे। हमने भी सोचा कि निशांत के ऊपर बात होनी चाहिए। हमने लालू के बेटे को जाना, हमने चिराग पासवान को जाना, तो नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में आए तो उनको जानना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है कि क्या अगर नीतीश कुमार के बेटे आ गए तब चिराग पासवान के ऊपर खतरा मंडराने लगेगा और चिराग पासवान इसी प्रकार की राजनीति में सिमट कर रह जाएंगे, कभी लीड तौर पर बिहार की राजनीति में उभर कर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी यादव है, उधर उनका दाल गलेगा नहीं। जो चिराग पासवान का खेमा है, अगर वहां पर नीतीश कुमार अपने बेटे को दावेदार बना देते हैं तब चिराग पासवान अपने आप पीछे हट जाएंगे, उनका मजबूरी हो जाएगा। क्या यह सब कुछ वाकई में होगा, आगे इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और जेडीयू के नेताओं ने अब मांग करनी शुरू कर दी है नीतीश कुमार से कि अपने बेटे को लाइए पार्टी में, उनको पद दीजिए। अब देखिए, जो नेता है पार्टी के वो तभी डिमांड करते हैं, तभी मांग करते हैं जब उनका नेता कहता है कि मांग करो। जनता को लगे कि उनके बेटे का डिमांड था, विधायक सांसद चाहते थे कि उसको पार्टी में लाया जाए, तब हमने लाया। ये एक प्रकार का ट्रैप होता है, जाल होता है, समझिए, जनता के आगे बिछाने के लिए कि जनता को लगे कि ना, मेरा बेटा तो एकदम साधु आदमी था, वो तो चाहता ही नहीं था कि हम राजनीति में आए, वो वंशवाद परिवारवाद से बड़ा दूर है। लेकिन पार्टी के लोगों ने उसके अंदर वो गुण देखा, विधायकों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं हुजूर लाइए, तब हम लेकर आए हैं। अब शायद निशांत के साथ नीतीश कुमार की पार्टी में वही हो रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी जो है जनता दल यूनाइटेड, उसके तमाम नेता, कई बड़े बड़े नेता, सांसद, विधायक मांग कर रहे हैं कि निशांत को लाइए। अब निशांत राजनीति में आएंगे, वो इंजीनियर हैं, बीटेक उन्होंने किया हुआ है, अब तक वो राजनीति से दूर थे। राजनीति में आएंगे तो कहा जाता है कि बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं निशांत। राजनीति में आएंगे तो शायद वो नीतीश कुमार की जो विरासत है उस विरासत को संभाल लें। लेकिन यहां पर एक और सवाल खड़ा होने लगा कि भाई चिराग पासवान का क्या होगा? क्या चिराग पासवान सोशल मीडिया पर ही लड़कियों के क्रश बनकर रह जाएंगे? सोशल मीडिया पर ही चिराग पासवान सुपरस्टार बनकर रह जाएंगे या बिहार की राजनीति में फ्रंट फुट पर चिराग पासवान आकर कभी खेलेंगे? अब यह सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, उधर चिराग पासवान अगर जाएं, उनके साथ चले जाएं तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता कि चिराग पासवान को तेजस्वी से आगे राष्ट्रीय जनता दल होने देगी, लालू यादव होने देंगे। इसीलिए चिराग हमेशा से एनडीए के साथ रहते हैं। यह भी बात सही है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं, उनका विजन जो है बिहार को लेकर वो अच्छा है। लेकिन इन तमाम चीजों से राजनीति तो होती नहीं। अगर इन तमाम चीजों से राजनीति होती तो कोई 10वीं पास, 9वीं पास, कोई अंगूठा लगाने वाला आदमी कभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। लेकिन अपने लोकतंत्र की खूबसूरती है कि ऐसा होता है। तो यहां पर आप एक बात समझिए कि राजनीति होती है वोट शेयर से, किसके पास कितना वोट बैंक। अब तेजस्वी और चिराग में तुलना आम तौर पर होती रही है, लेकिन अब सामने एक और प्लेयर आ रहा है, उसका नाम है निशांत। नीतीश कुमार के बेटे, उस मुख्यमंत्री का बेटा जो मुख्यमंत्री दशकों से बिहार की राजनीति में शीर्ष कुर्सी पर बैठा है, या फिर इस दौरान वो जिसको चाहा है वही मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए बना है, जीतन राम मांझी। अब निशांत और चिराग पासवान को लेकर चर्चा चल रही है कि अगर निशांत आएंगे
तो हो ना हो नीतीश कुमार अपने बेटे को ही आगे बढ़ाएंगे, और यह होना भी है, जाहिर सी बात है। एक और बात आप समझिए कि नीतीश कुमार की इस वक्त पर मजबूरी भी है कि वो निशांत को, अपने बेटे को, निशांत कुमार को राजनीति में लाएं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार उनको समय पर राजनीति में नहीं लाते तो उनकी पार्टी अब संभल नहीं पाएगी। जो उनके अपने करीबी नेता हैं वो उनके ऊपर चढ़ जाएंगे पार्टी को हड़पने के लिए, और पिछले कुछ समय में शायद यह सब कुछ हो रहा है। और इसीलिए नीतीश कुमार समझ भी चुके हैं कि अब वक्त है, अब सही वक्त है कि अब हथौड़ा मारा जाए, अपने बेटे को राजनीति में लाया जाए। लेकिन अगर निशांत राजनीति में आएंगे तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकता। तो क्या चिराग और जो निशांत होंगे वो दोनों एक साथ राजनीति करेंगे? और अगर एक साथ राजनीति करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी से मजबूत है, तो वो अपने बेटे को ही आगे बढ़ाएंगे, और बीजेपी भी मजबूरी में या जरूरी समझकर उनके ही बेटे का सपोर्ट करेगी। फिलहाल चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा यह तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त पर नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, उनको लेकर राजनीति में उनके आने को लेकर तमाम प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो हमने सोचा कि इस पर चर्चा किया जाए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अब निशांत राजनीति में आएंगे, निशांत के राजनीति में आने के बाद क्या बदलाव आएगा, चिराग पासवान की राजनीति किस करवट बैठेगी, यह सब कुछ देखने वाला विषय होगा। एक बात आप समझिए यहां पर कि निशांत को राजनीति में नीतीश कुमार ला रहे हैं। जो आप तमाम चीजें सुन रहे हैं कि सांसद डिमांड कर रहे हैं, नेता चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं, विधायक कह रहे हैं कि लेकर आइए, ये तमाम चीजें तभी होती हैं जब नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि एक माहौल निशांत के लिए बनाया जाए, और निशांत के लिए जनता दल यूनाइटेड में वही माहौल बन रहा है। फिलहाल आगे और क्या कुछ होगा, जो भी तमाम प्रकार की कहानी होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि किस मुद्दे पर हम बातचीत करें, कमेंट बॉक्स में अपना मुद्दा लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।